काकी, क्या कर रही हो इतनी देर से? पोछा लेकर कमरे में सो गई क्या? जल्दी जल्दी निपटाओ सारे काम, मुझे देर हो रही है। ये काकी भी ना एक नंबर की कामचोर हैं। पता नहीं कैसे माँ जी को ये पसंद आती हैं। एकदम से बैलगाड़ी हैं। सुमी बोलते हुए बाथरूम में घुस गई। नहाकर निकली तो फिर से आवाज़ लगाई, काकी, मेरा नाश्ता जल्दी से टेबल पर लगाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। कहते हुए वह अपने कमरे में चली गई। 10 मिनट बाद कमरे से बाहर निकलकर डाइनिंग टेबल के पास आई, देखा तो टेबल पर कुछ भी नहीं था। वह जोर से चीखते हुए बोली, काकी, जिंदा हो कि नहीं? उसके चीखने की आवाज़ सुनकर बाहर लॉन में बैठकर पेपर पढ़ रहा सुमित भागकर अंदर आया। क्या हुआ? क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? यह जो नौकरानी, नहीं नहीं, गलत बोल दिया मैंने। तुम लोगों ने महारानी को पाल रखा है ना, अब मेरे लिए सिरदर्द बन चुकी है, समझे? अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? धीरे बोलो, कहीं काकी सुन लेंगी तो? फिर क्या सोचेंगी? वह क्या सोचेंगी? यह बैठकर तुम सोचते रहो, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, थोड़ा कूल रहो, मैं देखकर आता हूँ कि वह क्या कर रही हैं। सुमित बाहर जाकर देखता तो काकी चौखट पर निढाल पड़ी थीं। वह दौड़कर उसके पास गया और चिंतित स्वर में पूछा, काकी, क्या हुआ? क्या हुआ, कुछ तो बोलो। काकी की आंखें बंद थीं। सुमित एकदम से घबरा गया। छूकर देखा तो वह बुखार से तप रही थीं। वह जोर से चिल्लाया, सुमी, जल्दी बाहर आओ, देखो ना काकी को क्या हो गया। तुम ही देखो, काम नहीं करना पड़े इसीलिए नाटक कर रही है। ओ गॉड, कैसी निर्दयी है यह। ज़रा भी सहानुभूति नहीं है इसके दिल में। सुमित जल्दी जल्दी हाथ और पैरों के तलवों को रगड़ने लगा। काकी ने धीरे से आंखें खोलकर कुछ इशारा किया। सुमित तुरंत समझ गया। कैसे ना समझता, बचपन से काकी के आंचल की छाँव में जो पला था, वह काकी के सभी आव भाव से परिचित था। उसे याद है जब वह 4 साल का था, तभी काकी एक बच्चे के साथ घर के दरवाजे पर बैठी मिली थी। माँ ने उसे खाना कपड़ा दिया था और कुछ पैसे भी दिए थे ताकि वह जहाँ चाहे वहाँ चली जाए, पर वह नहीं गई। 2 दिन तक वहीं बैठी रही। माँ के द्वारा बहुत पूछने पर बताया था कि उसके पति इस दुनिया में नहीं हैं और ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। काकी की व्यथा ने माँ के मन को झकझोर दिया था। उनकी आंखें भर आई थीं। उन्होंने काकी को अंदर बुला लिया था और तब से वह इस परिवार के सदस्य हैं। और मेरी प्यारी काकी माँ, मुझे दो दो माँओं का प्यार मिलता रहा है। पिछले साल माँ इस दुनिया से दूर चली गईं। उनके जाते ही जैसे मेरे साथ काकी भी अनाथ हो गई थी। बेचारी अब बूढ़ी हो चुकी हैं, सो थोड़ा काम धाम जल्दी जल्दी नहीं कर पाती। इसका मतलब यह नहीं कि कोई उन्हें कामचोर कहे। सुमित को सुमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुमित दौड़कर पानी लेकर आया। एक हाथ से उसने काकी के सिर को ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से मुंह में गिलास सटा दिया। एक घूंट पानी पीने के बाद काकी उसके कंधों पर ही निढाल होने लगी। सुमित उठाने की कोशिश करने लगा, तभी पीछे से एयर बैग घसीटते सुम्मी बाहर निकली। सुमित को देखते ही बिफर पड़ी। मुझे यहाँ देर हो रही है और तुम वात्सल्य प्रेम में गोते लगा रहे हो। मुझे स्टेशन छोड़ने नहीं जाना है क्या? सुमित को गुस्सा आ गया। उसने सुमी को देखे बिना ही बोल दिया, मेरे बगैर नहीं जा सकती हो तो छोड़ दो अपनी मीटिंग। मैं काकी को छोड़कर नहीं जा सकता, समझी? सुमी बड़बड़ाती पैर पटकते हुए काकी को भला बुरा कहते चली गई। सुमित ने तय कर लिया था कि अब वह काकी को अपने घर में एक आया की तरह नहीं रहने देगा। उसे उसके बेटे के पास दूसरे शहर में पहुंचा देगा। वह अपनी पत्नी के चिड़चिड़े स्वभाव से परिचित था। उसकी पत्नी काकी को काकी तो कहती थी, पर ऊपर से व्यवहार तो वह आया जैसा ही करती थी। फिर भी बेचारी काकी कभी कुछ नहीं बोलती थी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी, या फिर परिस्थितियों का दास भी तो बन जाता है इंसान। 2 दिन तक सुमित ने काकी की सेवा में जी जान लगा दिया। अब वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। सुमित सोच रहा था कि सुमी के आने से पहले वह काकी को उनके बेटे के पास भेज दे।
वह पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी था क्योंकि सुमी की कड़वी जुबान दिनों दिन और नीम की तरह होती जा रही थी। सुमित ने अपना बेड काकी के बगल में ही लगा लिया था। रात में भी उठ उठकर वह काकी की देखभाल करता था। धीरे धीरे काकी स्वस्थ होने लगी थी। उस रात सोने से पहले उसने हिम्मत जुटाकर काकी से कहा, काकी, मैं सोच रहा था कि माँ तो अब है नहीं, मैं आपको कल आपके बेटे के पास पहुँचा दूँ। आपको अब अपनों के साथ ही रहने में आराम मिलेगा। काकी जैसे तैसे बिछावन पर से उठकर बैठ गई। उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। सुमित के हाथों को पकड़कर बोली, बेटा, तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ तो मैं चली जाऊँगी। बेटा, मेरे ख्वाबों के महल तो तभी ढह गए थे जब मुझे अपनों ने घर से निकाल दिया था। अब इस सूनी आँखों में कोई सपने नहीं हैं, लेकिन इस बुजुर्ग आँखों में इतना तजुर्बा तो है कि यह पहचान ले कि अपना कौन है। वह जो 5 साल से झांकने नहीं आया कि मैं जिंदा हूँ या मर गई, या वह जो मेरे लिए एक अपशब्द नहीं सुन सकता और मेरी बूढ़ी का काया के लिए सांसें ढूंढ रहा है। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर बोझ नहीं रहूंगी। बहुत बड़ी दुनिया है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। सुमित अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और काकी के थरथराते दोनों हाथों को अपनी आंखों से लगा लिया। उसे लगा उसके माथे पर माँ ने ममता उड़ेल दी हो। वह भर्राई आवाज़ में बोला, काकी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ क्या, तेरे सपनों का लाल। दोस्तों, ये प्यार भरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। एक नई कहानी के साथ फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। वीडियो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।